धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो लोग कहते हैं कि कैरियर बनाने के लिए इंग्लिश पढ़ना बेहद जरूरी है, वो सरासर झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। अगर आपको भी इस बात पर यकीन करना है, यानी भरोसा करना है, यानी विश्वास करना है, तो आपको आज के दिन दिए गए आरएसएस चीफ मोहन भागवत के यशस्वी, ओजस्वी और ऐतिहासिक भाषण को जरूर सुनना पड़ेगा, जो मैं आपके सामने आगे रखने जा रहा हूं, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे एक शख्स ने छठी क्लास में पढ़ना छोड़ दिया। हिंदी का छात्र था, उसके बाद आगे वो पढ़ा नहीं है। बाद में जरूर वो कह रहे हैं कि बीकॉम की उसने पढ़ाई की है, लेकिन वहां तक भी वो नहीं बता रहे हैं कि उसने इंग्लिश से पढ़ाई की है या नहीं की है। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि हिंदी से, मातृभाषा से पढ़कर भी उसने अपने आप को एक बहुत बड़ा आदमी बना लिया है। तो जो मातृभाषा यानी हिंदी भाषा में पढ़ने वाले छात्र हैं, वो अपने आप को आज के बाद कमतर ना समझे, हीन भावना का शिकार ना हो कि साहब उनको तो इंग्लिश आती है, हमें इंग्लिश नहीं आती है, वो तो बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं बन पाते हैं। सुन लीजिए मोहन भागवत का भाषण, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को मातृभाषा माध्यम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं? कि एक जो मिथक चलता है करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक नहीं है। मैं अकेला ये नहीं कहता हूं। पुणे में एक प्रदीप लोखंडे जी है, सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष, ऐसा उनका नाम पड़ा है, क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी। तो मार्केट सर्वे करने के लिए वो हर गांव के सरपंच कोतवाल को पत्र भेजते थे कि आपके यहाँ बाजार है क्या, उस बाजार में लोग क्या खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते, उनसे जानकारी लेते थे। उनका डाटा इतना समग्र और पूर्ण है कि उस समय महाराष्ट्र सरकार भी उनसे डाटा लेती थी अगर आवश्यकता पड़ी तो। उन्होंने 6वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था और वो पुणे में आके एक छापखाने में काम करने लगे। करते करते उन्होंने अपनी शिक्षा भी की, बीकॉम हुए, अपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी निकाली और इतने बड़े हो गए। वो मुझे मिले थे, वो भी यही बता रहे थे। वो कह रहे थे भागवत जी आप भाषण करते हो तो बड़ा प्रकाशित वगैरह होता है, तो आप एक बात कहो भाषण में, ये बताओ कि अंग्रेजी करियर के लिए आवश्यक नहीं है। करियर जिससे बनता है वो बातें अलग होती है। और आज देखेंगे तो मूर्धन्य अपने देश के जिस क्षेत्र में जितने व्यक्ति है, लगभग सब लोग 80% मैट्रिक तक तो मातृभाषा में ही पढ़े। ऐसा होने के बाद भी और शासन की नीतियां इस ओर आने के बाद भी अगर हम अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने वाले स्कूलों में नहीं भेजेंगे तो क्या वो नीति यशस्वी होगी? और केवल मांग करने से होगा? मातृभाषा की चर्चा तो हम बहुत करते हैं, क्या सब जगह अपने हस्ताक्षर हम अपनी मातृभाषा में करते हैं? क्या हमारे घर पर जो नाम फलक टंगा है, नेम प्लेट, उस पर हमने अपना नाम, अपने कुल का नाम मातृभाषा में लिखा है? अपने घर के कार्य प्रसंगों के निमंत्रण हम भेजते हैं, अपने परिचित मित्र लगभग सब 90% तो भारत के ही होते हैं, रिश्तेदार भी भारत के ही होते हैं, क्या वो हम अपनी मातृभाषा में उनको भेजते हैं? अपने से जब ये परिवर्तन समाज करता नहीं, तब तक मातृभाषा की नीति कैसे सफल होगी? शिक्षा नीति में, और हम कहते हैं संस्कार आजकल नहीं मिलते, संस्कार आने चाहिए, सुसंस्कृत देशभक्त नागरिक बनने चाहिए, लेकिन अपने पाल्यों को स्कूल में भेजते समय हम क्या बताते हैं? ऐसा पढ़ो कि अधिक कमाओगे, ऐसा बताते हैं कि ऐसा पढ़ो कि देश के उत्तम नागरिक बनोगे, ऐसा बताते हैं। पाल्यों को अगर हम ये मंत्र देकर भेज रहे कि कुछ भी करके अधिक कमाने वाली डिग्री लो, तुमको उस डिग्री का ज्ञान लेने की इच्छा हो ना हो, मन के विरुद्ध पैसा 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 पैसा, ऐसा होने के लिए
तुमको वही करना चाहिए। जब तक ये अभिभावक पढ़ाते तब तक छात्र कैसे देशभक्त सुसंस्कृत नागरिक बनेंगे? वो तो पैसा कमाने वाली मशीन ही बनना चाहेंगे। शुरू समाज से होती है सारी बातें। संस्कार भी समाज में, घर में अभिभावक देते हैं। सामाजिक आयोजनों में और माध्यमों के द्वारा, जननेताओं के द्वारा संस्कारों का वातावरण होता है। केवल विद्यालय महाविद्यालयीन शिक्षा में संस्कार नहीं मिलते। हमको परतंत्र बनाने वाली शिक्षा जब शासन के संपूर्ण आशीर्वाद से लागू थी स्वतंत्रता के पूर्व, तो हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर नए भारत की कल्पना करके संघर्ष करने वाले सबके सब लोग उसी शिक्षा पद्धति में से निकले। लोकमान्य तिलक कहां पढ़े थे? गुरुकुल में नहीं पढ़े थे। महात्मा गांधी गुरुकुल में नहीं पढ़े थे। योगी अरविंद गुरुकुलों में नहीं पढ़े थे। डॉक्टर हेडगेवार की शिक्षा अंग्रेजी पद्धति से हुई थी। लेकिन ये सब लोग देशभक्त सुसंस्कृत लोग क्यों बने? तो केवल स्कूली शिक्षा पे निर्भर नहीं थे। घर का वातावरण, समाज का वातावरण, इसके कारण उनके संस्कार बने। समाज का यह दायित्व बनता है, प्रत्येक परिवार का, जो समाज की छोटी इकाई है, उसका यह दायित्व बनता है। वहां परिवर्तन नहीं आएगा तो कैसे शिक्षा नीति संस्कार लाने में सफल होगी? दूसरी ऐसी ही स्वास्थ्य की आवश्यकता रहती है। सुन लिया आपने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को। उनका सीधा कहना है कि नई जो नीति लेके आई है सरकार, उसके तहत आपको हिंदी पढ़नी चाहिए, मातृभाषा पढ़नी चाहिए, इंग्लिश पढ़ने पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। तो भैया जो आरएसएस चीफ कह रहे हैं उस बात को आपको मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। वही पिछले 8 साल से देश की सत्ता पर राज कर रहा है और वहीं से तय होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देश के बाकी नेता मंत्री कौन बनेंगे, किस राज्य में कौन सा मुद्दा होगा और कब किन किन चीजों पर समाज लड़ेगा, भिड़ेगा या आपस में मिलके रहेगा। और अब तो इनको बहुत सारे मौलाना पैदा हो गए हैं, राष्ट्रपिता बताने लगे हैं, राष्ट्र ऋषि बताने लगे हैं। तो राष्ट्रपति का ये संबोधन कि इंग्लिश पढ़ना कैरियर बनाने के लिए जरूरी नहीं है, मातृभाषा पढ़ी जाए, इस पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। हम भी आपसे मातृभाषा में पढ़ने की अपील करते हैं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।